वहाँ के पैरामेडिक और एडहॉक मुलाजमीन, वहाँ एक पेंटा गैंग बना हुआ है। वो उज़ैर लाल जिसको असेंबली ने यहाँ से प्रिविलेज मोशन पास करके सस्पेंड किया हुआ है, वो अंजुम रहमान जिसको मिनिस्ट्री ने सस्पेंड किया हुआ है, वहाँ पर 5 रुकनी एक गैंग है, उसने पूरे अस्पताल को यरगमाल बनाया हुआ है। 2 दिन पहले MS को 3 घंटे तक हिरासा किया। आज मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, 3 स्टूडेंट जख्मी हैं। कौन सी पुलिस, ये लियारी जनरल हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल। मैंने वहाँ प्रिविलेज डाली थी, मैडम ने उस दिन जब आई टेबल हुई तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको देख रही हूँ, आपके सामने मैंने सिलेंडर किया। आज मैं हॉस्पिटल गया, 2 घंटे तक हिरासा करते रहे। SP, DSP, SHO, पुलिस सब मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता लियारी के हक से। बात वाजे और साफ और दो टोक है। 28 करोड़ रुपए की करप्शन सिर्फ इस साल के बजट में इन्होंने की है, सब मैडम के में। अभी आप जिनके नाम ले रहे हैं वो आप बता दें तो ऑनरेबल मिनिस्टर विल टेक एक्शन। मैं इस पे जवाब भी दे दूं। बिल्कुल रशीद साहब सही कह रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं अंजुम रहमान, उनके खिलाफ हमने हटा दिया था उस पोस्ट से। वो कोर्ट गई और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आई हैं। वो अभी तक विकेट नहीं हुआ है उनका। not in the posting now. She is still in the posting. She has taken a stay from the courts, honorable courts, and she is still in the position, and we haven't been able to vacate that stay. So उस पे I mean it's the judge's prerogative whether they listen to her or they listen to us and whether they want to। हम जजेस के साथ क्या कर सकते हैं? बट अगर ये हाल करेंगे, एक सेकेंड, let me finish the statement. शबाना नर्सिंग प्रिंसिपल, सुन ले बात तो पूरी सुन ले ना। Anjum Rahman was principal of the college, medical college. Shabana was principal of the nursing school, जिसके लिए nursing college, जिसके लिए मैं यहाँ privilege motion move किया था honorable MPA ने। उसके लिए मैंने उनसे कहा था कि मुझे इस पे investigate करने दें and then I'll come back. I reported to him that I have removed her from her post. वो रिमूव करके उसे किसी और जगह मैंने तैनात कर लिया था, इन्वेस्टिगेट किया था। She was running it like a fiefdom, so we had removed her from there and put her in some other position. Unfortunately, in spite of that, she didn't vacate her post and she still remained in that office. She kept coming to that office. उसके बाद हमने उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दिया उसे कि आप शो कॉज नोटिस है, आप नहीं यहाँ बैठ सकती, आपकी जिधर तैनाती है वहाँ जाएं। उसके बाद अभी तक शो कॉज नोटिस की जो मुद्दत है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसका रिप्लाई आना है उस शो कॉज नोटिस पे। Obviously we have to follow due procedures before we do that. Unfortunately आज जो रशीद साहब कह रहे हैं, उसके बाद MS के साथ वहाँ के जो उनके एहलकार हैं उन्होंने बदतमीजी की, उस पर MS को बंद किया और ऑफिस में उसे निकलने नहीं दिया। इट वॉज मोर और लेस अ केस ऑफ किडनैपिंग। उस पर हमने FIR कटवाई है उन लोगों पे जो शामिल थे उसमें। रशीद साहब से आज जो इंसिडेंट हुआ है, I assure him that he can put a privilege motion, he can get an FIR cut on those people responsible, because I wasn't there on the premises, so I don't know कौन था वहाँ जिन्होंने ये हरकत की है। रशीद साहब को चाहिए कि वो FIR कटवाएं, यहाँ privilege motion भी लिया है। we're going to entertain that privilege motion and we'll take it to the committee. Thank you, yes, sir. but we'll take action. स्पीकर साहब, मैं इस पे सर बिल्कुल जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने बात की है, आप उनके खिलाफ जो भी ऑफिसर है उनके खिलाफ आप FIR भी कटवाएं। दी है हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने, बिल्कुल सर जी, FIR भी कटवाएं, बिल्कुल सर, उनको अंदर भी कटवाएं। और जो ये अगर हमारे MPA के साथ ऐसा होगा तो किसी और के साथ बिल्कुल सर होना चाहिए। FIR ये आज ही कटवाएं और जो भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी वो भी अवेलेबल है सर। और हम इसको कंडेम भी करते हैं एज अ गवर्नमेंट। वी आल्सो कंडेम दिस शुड नॉट। स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं आपको सूरत हाल के हकाइक बताऊं। आपने बता दी ना सारी बात। 5 FIR तो मेरे खिलाफ कटी है, लेकिन मेरी दरख्वास्तें थाने में जाती हैं तो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, FIR नहीं काटते। आज मुझे मारा है, 2 लड़के जख्मी हैं।
वो- 75 स्टूडेंट के आप कह रहे मुशायरे हैं ना। खा गए हैं। आपकी सिंध हुकूमत की कमेटी ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। रशीद साहब, रिट नहीं है, वो फैसलों को फाड़ के फेंक देते हैं। रशीद साहब, मैं कह रहा हूं आप अभी जाएं, एफआईआर कटवाएं। जिस थाने में जाएंगे ये एफआईआर आपकी लॉन्च होगी, और गवर्नमेंट इधर खड़े होकर इस चीज को कंडेम कर रही है, हम आपके साथ हैं। किसी भी एमपी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो बात क्लियर हो गई। तो आपको उन्होंने कहा है कि अगर नहीं होगा तो आप वापस आके हमें बता सकते हैं, ठीक है जी? जी, आपका क्या है? ये फोन कर दें, वो बगैर फोन के एफआईआर नहीं काटते। 4 साल से एक्सरसाइज हो रही है। मोहतरम चले स्पीकर जाए साहब, रशीद भाई एक मिनट बैठिएगा। मैं समझता हूं कि आज हमारे एक मोहतरम मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली को इस हालत में- ये तो भी सॉर्ट आउट हो गया ना। अब तो खत्म हो गया। अब उस पर क्या बहस करना है? अगर कोई बात कर रहा है अपोजिशन लीडर, कुछ तो बता। नहीं, मैं बात already- कुछ और कर रहा हूँ, sort out हो गया। बात कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन आवर के दौरान तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर क्या बात बात नहीं कर सुनी तो सकते। नहीं वो बात आपने? नहीं कर क्वेश्चन रहे आवर हैं। कोई और खत्म बात उसके कर बाद रहा हूं। वो देखेंगे। एग्री कर गए कि वो साहब, जाके एफआईआर कटाएंगे। मैं कोई और बात आपसे करना चाह रहा हूँ। इतना जी, इतना बोले। इतना मौका दे। मैं कहता हूँ इस कुर्सी की बड़ी जिम्मेदारियां हैं तमाम हाउस के मेंबर्स को। अगर जो मुख्तलिफ मौके पे प्रिविलेजेस मोशंस आते रहे, उस पे अगर एक्शन होता तो शायद ये वक्त ना आता। देखिए, सीटें तब्दील होती रहती है, लेकिन कुर्सियां बड़ी अहम है। ये बड़ा मुकाम है। बराए करम अपने हाउस के मेंबर्स की इज्जत कराना आपकी जिम्मेदारी है। और ये कुर्सियां हमेशा तब्दील होती रही हैं। हमारी दरखास्त है आइंदा जो प्रिविलेज मोशन आए उस पर एक्शन ले। अफसरों को यहाँ बचाया जाता है, मेंबरान को नहीं बचाया जाता। मोशन जो है रूल्स के हिसाब से आता है हाउस में, और रूल्स के हिसाब से हम उसको Sir, I डील think, करते हैं। I ऐसा think, नहीं होता है कि आपने प्रिविलेज मोशन आया है तो उसको हम वही चीजें कहें जो वो कह रहे हैं। खुद एग्री करते हैं लोग, खुद मेंबर एग्री करते हैं कि जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम तो लेते हैं जी। सर, आई थिंक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात क्लियरली सुनी नहीं। जब गवर्नमेंट ही इसको कंडेम कर रही है, और मैं जब फाजिल मेंबर को बोल रहा हूं अभी जाएं, एफआईआर कटवाएं, उनको अरेस्ट भी कराया जाएगा। दिस वोंट बी टॉलरेटेड एट ऑल सर। जी, थैंक यू आपका स्पीकर साहब। सवाल था। जी थैंक यू स्पीकर सर। इंतहाई मैं तो क्वेश्चन के लिए खड़ा हुआ था सर, लेकिन एक जो भी इशू हुआ इंतहाई अफसोसनाक। जी, जरा जोर से बोले। सर क्वेश्चन के लिए मैं तो खड़ा हुआ था, लेकिन इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया हुआ सर। हाउस के मेंबर पे हाथ उठाया, इस पे सर तो हो गया ना, जी, अभी जी, सॉर्ट सर, आउट हो गया। कार्रवाई अभी आप अपना सवाल करें। जी जी सर। अच्छा सर, मिनिस्टर साहब ने आंसर दिया फंड्स गिवन टू पुअर ऑर्फन गर्ल्स, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मिनिस्टर साहब ने ये लिस्ट प्रोवाइड की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इन्होंने मिनिस्टर साहब ने इसमें नील रखा है सर, बिल्कुल ज़ीरो। तो मिनिस्टर साहब मुझे वजह बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में क्या कोई मुस्तहिक लोग नहीं थे, या वहाँ जो है आपने फंड्स प्रोवाइड क्यों नहीं किए, या फिर आपने इतनी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर दी कि वहाँ कोई मुस्तहिक बाकी ही नहीं रहा। मिनिस्टर साहब मुझे जवाब दीजिए प्लीज़। सर, एप्लीकेशन कोई नहीं आई है सर। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में देखा एप्लीकेशन नहीं आएगी तो तभी तो नहीं है ना इसमें। सर 4 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सर। 4 साल में नील वहाँ नहीं है। सर, एक रुपया भी नहीं। और मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको बोले आंसर दें प्लीज। सर, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पहले उस था मलिर में, तो मेरे ख्याल में है, तो इसी वजह से सर नहीं 4 साल सर 4 साल 4 साल सर 4 साल 4 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया। आप पता करके उनको सर बताओ। फ्रेश क्वेश्चन बता देंगे। सर, आंसर तो नंबर 7375 सदाकत हुसैन साहब। शुक्रिया सर। 7375। जी सर, आंसर में भी टेकन है सर। अच्छा सर, मैंने पूछा था इनसे कि मोहतरम वज़ीर बताएं कि सरकारी हॉस्पिटल में 2017 से 2019 तक कितने पैसे दिए, तो इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन मेरा ज़मीनी सवाल है कि मुझे बताएं कि तरीक़ेकार क्या है और किन किन हॉस्पिटल में आपने कितने कितने पैसे दिए हैं। सर, इनका तरीक़ेकार ये है कि ये एप्लीकेशन देते हैं चेयरमैन सिंध ज़कात काउंसिल को, फिर हमारे जो सिंध ज़कात काउंसिल के मेंबरान हैं उनमें से वो चेयरमैन साहब मुकर्रर करता है, वो विजिट करता है, वो हॉस्पिटल जो भी गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट वाली को विजिट करके फिर वो जो मेंबर डिसीजन लेते हैं पर बेड के हिसाब से फिर पैसे हम रिलीज